सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे हैं? सर सही मानों में फेस्टिव सीज़न जो है वो ऑन है सर। और हम ये देखते आ रहे हैं बहुत सालों से कि अब ईद के ऊपर भी जिस तरह से एक दौर में रौनकें होती थी नहीं होती, और भी जो हमारे त्यौहार हैं उनमें जो रौनकें होती थी वो अब नहीं रहीं। लेकिन ये जो बसंत वापस आई है इससे एक वही पुरानी याद ताज़ा हो गई है कि सब लोग एक्साइटेड हैं। सर सब एक्साइटेड हैं सर, यानी कि आप कह रहे हैं सर बसंत वो गोंद है जो बाकी त्यौहार को भी बांधती है कि भाई यहाँ पे रौनकें जो हैं वो ज़रा ऊपर की तरफ हो रही है। ज़ाहिर है सर, ये अब देखें ना, बसंत फरवरी मतलब ईद का तो सिस्टम चेंज होता रहता है, इस दफ़ा पहले आएगी, लेकिन बसंत यूजली प्री कर्सर होता है कि जी अब फेस्टिव सीजन जो है वो चलते रहेंगे थोड़े थोड़े। तो सर बसंत बहुत देर बाद आ रही है। 6, 7, 8 तारीख जो है वो सिर्फ बसंत की और बसंत की खुशी नहीं है सर। 5 तारीख क्लब हुई है सर बसंत के साथ, जो कि आई थिंक कश्मीर डे की हॉलीडे है, और उसके साथ साथ लॉन्ग वीकेंड जो है इसको बना दिया गया है। 6 तारीख एक ऑफिशियली लाहौर के अंदर पब्लिक हॉलीडे भी अनाउंस कर दी गई है, और बहुत सारे लोग, इसका मतलब है लाहौर आ रहे हैं। एक तो ये बात, दूसरा सजावटें जो हैं लाहौर के इर्द गिर्द नज़र आना शुरू हो गई हैं। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फुल मोमेंटम में इसको कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर है सर ये सारे अच्छी और ये मुस्बत जो बातें हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन मैं सैडली ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि बसंत जो है वो सबके लिए मनाना जो है वो इस शहर में मुश्किल हो जाएगा। उसकी ये वजह नहीं है कि हुकूमत आपको रोकेगी, रोकथाम होएगी, चंद इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे गुड्डी नहीं उड़ाने दी जाएगी, ये वजह नहीं है। वजह कॉस्ट है, और इस बसंत की जो इकॉनमी क्रिएट की गई है वो अनफॉर्चुनेट है। और मैं हुकूमत को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत पहले ही बड़े ही चैलेंजेस जो है उनको ओवरकम करके ये बसंत करवा रही है, तो उनके ऊपर इस पर्टिकुलर चीज़ पे तनकीद करना मुश्किल है। सर गुड्डों के और डोरों के रेट तो अभी आप थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि आपको ताज़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि इस वक्त क्या हो रहा है, क्योंकि और आप इस वक्त आप इस डेट पे आ चुके हैं कि ऑफिशियली गुड्डों की ख़रीदारी जो है वो आज से शुरू है। सो वो रेट आप बताएंगे। दूसरा मैं सिर्फ ये बता दूं कि जो छतें हैं, जो लोग छतें बुक होती है हमेशा से, जब बसंत होती थी कि आपके पास अपनी छत जो है, वहाँ के 2 मसले होते थे। एक तो वो छत या तो छोटी है, वो उसका मसला होता, डायमेंशंस ठीक नहीं है। दूसरा ये मसला होता था कि वहाँ पे आया गुड्डा और जगहों पे उड़ता है या नहीं। छत भी तो वो नहीं है जिसके इर्द गिर्द भी छतों पे पतंगबाजी हो। तो वो छतें जो है, जो अंदरून शहर हो जाए, समनाबाद हो जाए, दीगर और लाहौर के जो इलाके हैं वहाँ पे, उनका रेट सर 3 दिनों का 7-8 लाख रुपए है, तकरीबन 2 लाख रुपए पर डे उसका रेट है। अब ये जाहिर है कुछ लोग अफोर्ड करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। बहुत जगह जो कमर्शियल है वहाँ पे टिकटेड इवेंट्स हो रहे हैं, 8-8 हज़ार की टिकट बिक रही है, 6-6 हज़ार की टिकट बिक रही है। सो मैं कह ये रहा हूँ कि ये एक महंगी चीज़ भी हो गई है। तो बसंत ने भी सर मुल्क की इकनॉमिक हालात और इन्फ्लेशन की अक्कासी की है बेसिकली। ये बिल्कुल की है। उसमें इस हुकूमत को मतलब आप इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा नहीं भी ठहरा सकते। उसकी वजह ये है कि ये तो वापस रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन पुरानी हुकूमतों को आप इल्ज़ाम ठहरा भी सकते हैं। अच्छा, अब यही मसला है कि ये जो आज की हुकूमत है ये पहले भी बैन के दौरान हुकूमत कर चुकी है, शायद इन्हीं के अदवार में बैन हुआ भी था। सो बुनियादी बात ये है कि यहाँ से जो आपकी इंडस्ट्री थी वो शिफ्ट कर गई। पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हुआ ये कि ख़ास तौर पे पंजाब में, नॉट पाकिस्तान, कि जिस वक्त बसंत बैन की गई तो यहाँ तक के जो बाहर के ऑर्डर थे, कनाडा से, दुबई से, कतर से, सऊदी अरब से, वो भी जो यहाँ पे आपका कारीगर था डोर लगाने वाला, गुड्डी बनाने वाला, उसको पकड़ना शुरू कर दिया। इवेंचुअली ये सारे हरीपुर चले गए, केपी, और वहाँ पर पतंग बननी शुरू हुई, वहाँ पर डोरें लगनी शुरू हुई, और वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू हुई। सो अब सबसे पहला तो मसला ये हुआ कि जब आपने बसंत अनाउंस की तो आपने यहाँ पर फौरी तौर पर डोर गुड्डी बनने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ पर शायद ख्याल ये था कि अच्छा हम इसको कर्टेल कर पाएंगे, जब बनेगी भी कम, उड़ेगी भी कम, तो पहली दफ़ा में एक पायलट प्रोजेक्ट है, हम सेफली कर पाएंगे, अगली दफ़ा से हम खुली इजाज़त दे देंगे। लेकिन जैसे आप फरमा रहे हैं कि
पूरे मुल्क से लोगों ने रुख करना शुरू कर दिया लाहौर का कि जी लाहौर की जो एक बसंत होती थी वो वापस आ गई है। सो अब इनको अंदाज़ा हुआ कि ये तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो पहले जो एक बहुत बड़ा मसला था कि हम किसी और जगह से, किसी और शहर से डोर गुडी नहीं आने देंगे, अब उसमें रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। और रिलैक्सेशन क्यों दी है? क्योंकि इनको ये भी पता लगा कि जो बार कोड वाली बात हो रही है, बार कोड की स्टैंप्स लीक हो गई। मतलब ये एक बहुत बड़ी जो है वो रूमर है कि बार कोड की स्टैंप्स चली गई हैं वेंडर्स के पास और वो खुद से स्टैंप्स लगा रहे हैं। मैं अगेन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ रूमर का। सो ये हकीकत है या नहीं ये हम नहीं जानते। लेकिन एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि तावे का रेट आना शुरू हुआ 300 रुपये, 1.5 तावे का 450 रुपये। और आपको अगेन हरीपुर से अगर आप बुक करवा रहे थे तो आपको 160 रुपये की घर पे पहुंच पड़ रही थी। अब जब इन्होंने गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि अच्छा ठीक है आप दूसरी जगहों से ले आए, तो अब इस वक्त तकरीबन 250 रुपये, 250 रुपये का रेट पहुंच गया है तावे का लाहौर में भी। सो इसके अलावा अगर आप डोर की तरफ चले जाएं, 8,000 रुपये का पिन है। और 8,000 रुपये का पिन्ना है अगर आप अच्छे सोर्स को जानते हैं, वरना 10,000 रुपये का है। और दूसरी चीज़ ये कि और 8 और 10,000 की जो बात हो रही है, ये सिंगल पीस पिन्ने की बात हो रही है। हमारे दौर में जो पिन्ना था वो 2.5 पीस का था, 2.25 पीस का था। सो ये भी इसकी एक वजह, नंबर 1 यही कि यहाँ से कारीगर चला गया। नंबर 2, जो बनाने वाले हैं उनके मुंह को भी खून लग गया। और सॉरी फॉर यूजिंग रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, राइटली सो, मैं उनके साथ हूँ। देखें, जब आपकी एक्सपोर्ट होनी शुरू हुई ना, तो बाहर चाहे कनाडा हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, वो लोग ज़्यादातर उड़ाते हैं जो वहाँ पे गेम करते हैं वो समुद्र के किनारे करते हैं। अच्छा, उसमें हवा का जो तयन होता है ना, उसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपकी जब गुड्डी कटती है तो बहुत सारी डोर वापस आ जाती है। कुछ ऐसी हवा के तयन से होती है कि वो जब वहाँ पर जब डोर आपकी गुड्डी कटती है तो वो पानी में जाती है, तो वो वापस आती ही नहीं। सो यानी कि आपने जब वो कटी तो आपने हाथ से उसको तोड़ देना है। अब आप सोचें कि एक तो नंबर 1 वो लोग अफोर्ड करते हैं कि जब यहाँ से ज़्यादा पैसों की भी डिमांड हो, वो उनके लिए ज़्यादा पैसे नहीं है, वो कहते हैं ओके, बारगेन नहीं करते। नंबर 2, वो वहाँ से डॉलर्स में पैसे भेजते हैं। नंबर 3, जब डोर का इस्तेमाल इतना हो कि 3 से 4 पेच में एक पूरी चरखी और या एक पूरा पिन्ना फारिग हो जाए, तो इनके लिए, बनाने वालों के लिए वो ज़्यादा लुक्रेटिव मार्केट है। तो अब जब यहाँ पर एक डिमांड आई है, वो आई एम श्योर वो हैप्पी होंगे, ये नहीं कि वो सैड हैं, वो हैप्पी हैं, वो यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन वो अपना रेट अब एक ख़ास हद से ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे। ये हो गई आपकी डोर और गुड्डी की बात। अब आ जाते हैं छतों का जो आपने तस्करा किया। सो छतों में अभी इन्विटेशन आने शुरू हो गए हैं दोस्तों रिश्तेदारों की तरफ से, और उसमें यही है कि लोग बार बार सोचते हैं कि जी अंदरून शहर क्यों सोचते हैं? गुंजान आबाद से क्या होता है कि जितनी कम स्पेस में ज़्यादा लोग होंगे उतनी गुड्डियाँ हवा में होंगी, जितनी गुड्डियाँ हवा में होंगी उतनी रौनक होगी। अच्छा, उसमें अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो जो मुझे इन्विटेशंस आ रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि जी घर का या कमर्शियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाओ कैसा है, कितने लोग इनवाइट कर लिए हैं। उसकी वजह ये है कि मेरी अपनी छतें जब बैन हुई थी बसंत, 3 छतें मेरी संत नगर में बुकड होती थी, लेकिन उसमें से 2 के बनेरे भी नहीं होते थे ममटियों के। लेकिन तब हम जवान थे, हमें था खैर है, गिर गए मर गए क्या फर्क पड़ता है। अब बेगम ने जाना है, बच्चों ने जाना है, अब इस किस्म की मतलब न्यू फेयर्स आर अनलॉक्ड, अब ये हरकतें नहीं हो सकती। सो अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जी कितने लोगों को बुलाया। इसमें भी एक पंजाब हुकूमत ने अच्छी बात की है, लोग उस पर उनको क्रिटिसाइज करेंगे लेकिन मेरी नज़र में अच्छी बात है। पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जी बुक्ड और नो बुक्ड ये एक अलग इशू है। देखिए जी, आपका अगर घर है अंदरून शहर में और आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बुला लेते हैं, वो आप तो कोई पैसे नहीं ले रहे उसके लिए, आपके तो रिश्तेदार हैं। पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि जी अगर 30 से ज़्यादा अफराद एक छत पे होंगे तो प्रॉब्लमेटिक है, तो आप हमसे पहले इजाज़त लें। अच्छा, वो इजाज़त क्यों होगी? वो इसीलिए होगी ना कि फिर हुकूमत आके इंस्पेक्शन करेगी बिल्डिंग के, यार ये सेफ है कि नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी अमल है और आई एम ग्लैड कि ये हो रहा है। जहाँ तक बात है कि इनकी कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, मैं तो तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि आप अंदरून की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। अब आप देखें, मतलब जो आपका इकबाल टाउन है वो 1600 एकड़ है, आपका जॉर्ज टाउन 3200 एकड़ है, आपके मतलब अगेन समनाबाद में अब चलें आधा कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उन पे से भी कोई चढ़ेगा। फिर आप अगर नहर के इस तरफ आ जाएं
तो आपके जो इलाके हैं वो बहुत भर चुके हैं, यहाँ पे बड़ी भरपूर बसंत होगी। एक तो ये कि ये अजम्पशन बड़ी गलत है कि हर छत पे सोलर लग चुके हैं। हर छत पे सोलर लग गया होता तो लोग बिजली के बिलों की कंप्लेंट्स थोड़ी कर रहे होते। दूसरी चीज़ ये है कि जिनकी छतें अच्छी हैं, जिनके रिश्तेदारों ने आना है, वो 20 मतलब जहां आप कह रहे हैं 2-2, 5-5, 8-8 लाख रुपया किराया है छतों का, वो लोग 25,000 दे के 3 दिन के लिए सोलर पैनल्स हटवा के साइड पर रख के 3 दिन बाद वापस इंस्टॉल नहीं करवा सकते। सब कुछ हो सकता है। सो प्लीज बहुत ज्यादा रुख अंदरून की तरफ ना करें। आप जहां पे हैं वहां पे इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बसंत होगी। सर असल में हुआ यही है ना कि जो लास्ट बसंत, अब मुझे तो शायद याद भी नहीं है, बट जो लास्ट बसंत थी उसमें तो यही इलाके जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वही मशहूर थे कि यहाँ पे पतंगबाजी होती। देखिए 2 किस्म के हैं काइट फ्लायर्स। एक तो है जो कि असल में गुड्डी उड़ाने का मज़ा लेना चाहते हैं, पेच का मज़ा, हुल्लड़बाजी जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे उसका मज़ा लेना चाहते हैं दोस्तों यारों के साथ, वो तो वहीं हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा पतंग उड़ी। दूसरे कैजुअल कि जी किसी ने उड़ा के पकड़ा दी, बच्चों ने खेल लिया, फिर जी रोटी खुल गई है, चले जी रोटी शोटी खा लेते हैं, अच्छा जी दोस्तों यारों को मिल लिया, तस्वीरें खिंचवा ली, वो ख़त्म होगी बसंत आपकी। अब असल में हुआ ये कि इतने सालों बाद ये शहर भी तो फैला है। इस शहर की जो लुक है वो टोटली चेंज हो गई है। मतलब जिस शख्स को अगर आप कहें जी कि ये बसंत ख़त्म हो गई, वो शख्स ने कहा मैंने लाहौर में नहीं रहना, और वो उसके बाद लाहौर से बाहर चले गए, उनको अब लाहौर ला के दिखाया, वो पहचानेंगे नहीं कि लाहौर कितना चेंज हो गया। तो लाहौर चूँकि चेंज हुआ है तो लाहौर में नए इलाके आबाद हुए हैं, उन इलाकों के अंदर भी लोग जो है वो जवान हैं, उनको भी याद होगी उनकी पसंदें जो है। मैं तो इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि शायद अंदरून शहर जो है वो हॉटस्पॉट हो ही ना, शायद इस साल हॉटस्पॉट हो, लेकिन क्लोज सेकंड जी जोहर टाउन वाली साइड थी, इकबाल टाउन वाली साइड थी, शायद जी DHA में बड़ी बसंत हुई थी, उनके जो भरे हुए फेजेस। एनीथिंग कैन हैपन। सो आप ये देखिए क्लियर हो जाएगा 11 में जितने अपार्टमेंट्स हैं अगर वो भर जाएं, और जो कि हम जानते हैं लोग वहाँ पे रहते हैं, तो बड़ी शानदार बसंत होगी। हाँ जी। और अगेन इसका जो सेफ्टी एंगल है और बाकी सब कुछ है, अब वो एक ऑब्वियसली एक डिबेट है, हम इधर भी कर चुके हैं और अभी भी हो रही है। अब मैं देख रहा हूँ मोटरसाइकिल्स जो हैं बहुत सारों पे, मतलब 5 में से 4 के ऊपर तो एटलीस्ट वो स्टील वाली जो रॉड है वो लग चुकी है। जी वो लग चुकी है। एक तो सेफ्टी वाला एलिमेंट है, दूसरा अब पुलिस जो है उस पर चलान भी कर रही है, इसलिए लग रही है। अच्छा अब वो जो है ना 200 से 300 रुपए की मिल रही है। सरकार के बहुत सारे इलाके हैं हॉटस्पॉट्स जहाँ पे सरकार उनको फ्री में लगा के दे रही है, लेकिन वो लाइन इतनी लंबी है कि लोग कहते हैं कि जी इतनी लंबी लाइन में इतना सारा दिन ज़ाया करके उससे बहुत बेहतर है कि मैं 300 रुपये दे के वो लगवा लूँ। आज तो मैंने देखा कि आज ये लाहौर के अंदर ही कई इलाकों में मैंने देखा कि लोग खड़े होकर इनको बेच रहे थे और लोग लगवा भी रहे थे। वैसे तो बंद है मोटरसाइकिलें लीगली उस तरह से कि जी आप मोटरसाइकिल उन 3 दिनों, हाँ तो उन 3 दिनों पे, लेकिन लोग फिर भी एज ए प्रिकॉशन जो है वो लगवा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है इसका, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड पे है। बहुत इसके ना वो नेगेटिव लोग भी हैं, वो कह रहे हैं ये करने की क्या ज़रूरत थी, अच्छा वाला चीज़ एक चल रही थी, एक सिस्टम चल रहा था, इस चीज़ को वापस लाने की कोई ज़रूरत थी। मेरा अपना ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि इसको वापस लाने की ज़रूरत थी। जी बिल्कुल, मैं उसको अगर आप इजाज़त देना, देखें बात ये हुई है कि अभी भी पिछले 1-2 हफ्तों में कुछ लोगों को चोट लगी है इसकी वजह से, और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये, लेकिन पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हर साल होता है। अच्छा इस हफ्ते या पिछले हफ्ते जिसको भी इसकी वजह से तकलीफ़ पहुंची है, ये लीगल नहीं था। जो भी पतंगबाजी कर रहा था वो एक इल्लीगल काम कर रहा था। सरकार को उसको ज़रूर पकड़ना चाहिए, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और ये हर साल होता है। देखें जो बसंत है 3 दिन की है, उससे पहले और उसके बाद में जो भी कर रहा है वो एक इल्लीगल काम कर रहा है। अब जहाँ तक बात है कि अगर 3 दिन की तकलीफ़ इसके पीछे मतलब बर्दाश्त करना वर्थ इट है कि नहीं है। एक तो पहली बात, पाकिस्तान में जब भी क्रिकेट होती है लोगों को तकलीफ़ पहुँचती है, ट्रैफिक का मसला होता है, आजकल भी चल रहा है। अब आप फैसला कर लें कि फिर क्रिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपने ये तो बता दिया कि जी प्राइवेटली लोग जो छतें अपनी बेच रहे हैं उनको इतना फ़ायदा हो रहा है। आप ज़रा अभी चेक करें, 6, 7 और 8 लाहौर के तमाम होटल्स बुक्ड हैं। अब आपको उनके अंदर कमरा नहीं मिलेगा।
वो जो सारे आ रहे हैं उन्होंने कहीं से खाना भी है, उन्होंने कहीं से पीना भी सर है। केटरिंग वाले ने हाथ उठा लिए कि जी हम अब और नहीं कर सकते, हम सारे बुकड हैं। सो सर अगेन हर इकोनॉमी का पहिया तो चल रहा है ना। हर चीज़ के एक नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। एक लास्ट ब्रेक पे जाने से पहले अल्लाह करे खैर से होए, ये बसंत अच्छी तरह होए ताकि आने वाले सालों में होती रहे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि जब हो जाए एक अच्छी सी स्टडी करें कि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या था। अल्लाह खैर करे कोई जानी नुकसान ना हो, कोई इंजरीज ना हो, हुकूमत ने जो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स लगाए हैं उन पे अमल किया जाए। ये खैर से ये त्यौहार जो है ये शायद सालों साल चलता रहे और चलते रहना चाहिए था। ये ना हो कि एक दफ़ा किया तजर्बा बुरा हुआ, अब ये कभी वापस ना आए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब जाते ब्रेक क्यों, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं और सर हम तो रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सर सर देखिए, मैं आप बात करते हैं कि अदालत उज़्मा की जी, तो मुझे समझ नहीं आती कि वो कौन सी वाली है। सर यही है। अच्छा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वाली नहीं है, ये वाली है। सर मुझे पता नहीं है, आई एम सॉरी, मैं इसके ऊपर आलिया और उज़्मा के दरमियान में है कुछ। हाँ ठीक है सर, चल रहा है। और ये यकीनन किसी एक जवान की जिंदगी में वैसे भी मसला पड़ा होगा आलिया और उस्मा के बीच में, लेकिन फिलहाल हम अदालतों की बात कर रहे हैं सर। ऐसा तो हमारी जो अदालत उज़्मा है उन्होंने एक और फैसला किया। सर आपको पता है जो असल फैसले हैं ना, जिनके ऊपर आप और मैं सॉरी बड़ा अपना वो कमांड चाहते हैं कि बातें हों, वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आईनी मसाइल उनसे हट गए, उनके बाद थोड़ा सा एक क्या कहते हैं स्पेस क्रिएट हुई। तो सर ये कोई केस चल रहा था वहाँ पे जिसपे जज साहब ने कुछ रिमार्क्स पास किए। कहते वो ये हैं कि अवाम पुलिस की नौकर नहीं है, SHO खादिम है। उन्होंने रोल्स जो है रिवर्स कर दिए। तो वो कहते हैं जब आप एक FIR लिखते हैं उसमें लिखते हैं बखिदमत जनाब, एप्लीकेशन में FIR में सॉरी एप्लीकेशन में सॉरी, वो अब ना लिखा जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि असूलन तो पुलिस जो है वो सर्व कर रही है अवाम को, ना कि अवाम जो एप्लीकेशन लिख रही है वो बखिदमत जनाब से लिख के उसकी शुरुआत की जाए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा है कि ये गलत बात है। सर ये टेक्निकली जो है वो बात ठीक है, लेकिन इस पे जो है वो मेरा भी ज़ाती तौर पे और क्या कहते हैं ख्वाजा रफ़ीक साहब ने इस पे ट्वीट कर दिए और उन्होंने कहा जी कि आपने बड़ा अच्छा ये एक इनिशिएटिव लिया है, लेकिन यही अक्कासी करता है जब अदालत के अंदर जज को कोई मिलॉर्ड या माय लॉर्ड कह के मुखातिब होता है तो उससे भी यही तासुर जाता है, तो इसको भी ख़त्म किया जाए। सो अब ये एक बड़ी फ़िलोसॉफ़िकल एक बहस है, बल्कि तारीख़ी भी है कि अब ये जो इदारे थे, ज़ाहिर है मतलब पुलिस हो जाए, अदलिया हो जाए, ब्यूरोक्रेसी हो जाए और भी कुछ हो जाए, तो ये सारे जो हैं ये बेसिकली तो अंग्रेज़ के इदारे थे। तो अब जो है मतलब अंग्रेज़ का जो यहाँ पर हमारे साथ ताल्लुक़ था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब हम उसकी रियाया थे, तो हम उसके शहरी नहीं थे। अच्छा, अब जो है हमारा इन्हीं जो इदारे हैं उनसे ताल्लुक़ थोड़ा सा बदल गया कि अब जो हम हैं वो हम शहरी हैं, हम रियाया नहीं हैं। तो अगेन ये मतलब अब लोगों को ये फ़र्क महसूस हुआ है या नहीं हुआ, ये सवाल नंबर 1 है कि एप्लीकेशन में हम आदतन क्या लिख देते हैं, ये तो एक सेकेंडरी बात है। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे स्कूल में एप्लीकेशन उर्दू में जब लिखनी सिखाई गई तो उसमें उसका फॉर्मेट ये था कि बखिदमत जनाब। अच्छा, मैं तो चाहे SHO को एप्लीकेशन लिखूं, मैं चाहे GPO को एप्लीकेशन लिखूं, मैं चाहे अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखूं, मैं किसी को भी लिखूं, मैं शुरू यहीं से करता हूं बखिदमत जनाब। अब मैं ये समझता हूं या नहीं समझता, लेकिन ये एक वो बेसिकली सिंटैक्स है जो मुझे आता है। असल जो सवाल है वो तो ये है कि क्या अवाम अब इन इदारों में जो लोग हैं उनको अपना हाकिम समझते हैं या अपना एक हमशहरी समझते हैं, और अगर वो हाकिम समझते हैं तो फिर ये इन इदारों की, इन महकमों की कामयाबी है नाकामी है। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आपने सिंटैक्स बदलना है, लेआउट बदलना है, फॉर्मेट बदलना है, जो कि एक अच्छी बात है कि
बेसिकली एक चीज़ मैं गैर फितरी मतलब गैर सोचे समझे बगैर फितरी तौर पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में ये सीख ली थी। तो लेकिन इसका कोई ना कोई असर लाशऊरी तौर पर मुझे हो रहा होगा, क्योंकि मैं इस तरह लिखता हूँ। अगर ये सिंटैक्स बदल जाए तो आहिस्ता आहिस्ता शऊरी तौर पर मेरे अंदर कोई तब्दीलियां आएंगी, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर क्या इसको पुलिस तक ही महदूद होना चाहिए या सब में? एग्जैक्टली सर अब देखें, आपने साद रफीक साहब का जिक्र किया और मैं तो उनकी तमाम बातें जो हैं उनको बड़ा सीरियस समझता हूँ। बड़े एक सीरियस शख्स हैं और बड़े एक प्रोमिनेंट फिगर हैं सियासत के अंदर। तो देखिए उनकी जो तजवीज़ है, देखिए एक रिलेशनशिप भी तो होता है ना कि उसके लेवल्स होते हैं। अब पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पे अवाम के साथ उनका एक ताल्लुक है। एक जज जो है उससे तो वकील मुखातिब होता है ना बेसिकली, वो तो बड़ी देर बाद आपकी बारी आती है कि आप मुखातिब हो। तो एक प्रोफेशन टू प्रोफेशन जो है उसके अंदर वकला और एक जज ने अपनी जो एक तकिया कलाम बनाया हुआ है उसके तहत वो मामला चलेंगे। पुलिस के साथ तो अवाम के हर किस्म के शख्स से रहने जिनकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ना कि पुलिस से आपने ऐसी बात करनी है, तो उसमें ये चीज़ फिट होती है। वरना आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक वकील जज साहब के साथ खड़ा हो कोर्ट रूम के अंदर कह के पॉइंट गाल सुनना ज़रा मेरी, मतलब वो तो नहीं हो सकता ना। तो उसका एक आई थिंक डिकोरम है, एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, तो शायद हर जगह ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। वैसे उनका पॉइंट बहुत ठीक है कि जो जैसे आपने कॉलोनियल एक तर्स भी दिया है इसके अंदर कि उसके जो ट्रेडिशंस हैं उनको हम आगे लेके जा रहे हैं, तो उनको हमें चेंज करना चाहिए। दूसरी सर बात ये है कि अगर इससे लोगों के अंदर थोड़ी सी एक अप्रोचेबिलिटी बढ़ जाएगी कि जी अगर आपने बखिदमत जनाब नहीं लिखना है एप्लीकेशन के अंदर, तो सर उससे शायद अगर आपका कब पुलिस का आपके तरफ बर्ताव चेंज होएगा, आई डोंट नो, अवाम जो है इससे कुछ बेहतर महसूस करेगी कि यार ये मेरा एक दोस्त ही है, ये मेरा एक हमशहरी है, जैसे आप कह रहे थे, उसके पास मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ और ये मेरी बात सुनेगा। अगर इससे वो चीज़ चेंज होती है वेल एंड गुड। अगर तो एप्लीकेशन पे एक लफ्ज़ चेंज हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आई डोंट थिंक उससे कोई इतना बड़ा मसला है। हाँ जी, सो बुनियादी बात तो ये है कि देखिए सर दुनिया में ना वो अब कहते हैं लोग अगेन जो पढ़े लिखे हैं कि सबसे बड़ी जो बल्कि सबसे बड़ी क्या जो नॉलेज है ना वो है ही ज़बान। आप जब ज़बान सीख लेते हो तो आपके पास यार्ड स्टिक आ जाती है, उसके बाद आप हर चीज़ को परख सकते हो, हर चीज़ को सीख सकते हो, क्योंकि कोई भी इल्म कोई भी टेक्निकल चीज़ जो भी आप सीखना चाहते हो वो होगी तो किसी ना किसी ज़बान के अंदर ना। तो जो ज़बान है हम समझते नहीं है कि वो कितना कलीदी किरदार इख्तियार करती है आपकी साइकी के ऊपर भी। देखिए आप जब किसी के साथ आप जनाब वाले लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके आप हमारे यहाँ पे बड़ा एक रिवाज है, हम बड़ा जलेबी डाल के बात करते हैं। हम जो है ना सीधी सीधी बात नहीं करते, ये हमारा एक सब कॉन्टिनेंट का ख़ास किस्म का रवैया है। तो इसी वजह से देखें कि हमारे यहाँ पे बड़ा इसके जो है ना कि रख रखाव कि किसी से बात करनी है तो ऐसे नहीं करनी, वो ऐसे कहोगे तो वो क्या समझेगा, ये क्या होगा। मतलब हम यहाँ पे कुछ दूर के रिश्तेदार, दूर के वालिद साहब के दोस्तों को भी अंकल और आंटी और इस किस्म की चीज़ें करते हैं। आप यही वेस्ट में चले जाएं तो वो सीधा सीधा नाम लेके बुलाते हैं बंदे को और वो सीधी सीधी बात करते हैं। अच्छा, अब दोनों इन एस्पेक्ट्स के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं और अपने अपने नेगेटिव्स हैं। मतलब यहाँ पे इस रख रखाव का एक बहुत बड़ा ये पॉजिटिव है कि लोग जो हैं वो अपने तमीज़ाना तरीके से पेश आते हैं, बुजुर्गों को उनका ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आप बाहर के मुकाबले में देखेंगे तो ओल्ड एज हाउसेस कम होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मसला भी है कि कई दफ़ा बात ही क्रॉस नहीं हो पाती, समझते ही नहीं है। यहाँ पे किसी को पता ही नहीं लगता कि किसी और का उसके साथ प्रॉब्लम है, वो रख रखाव में रह जाता है। उसने कुछ गलत किया है वो कभी जान ही नहीं पाता। सो दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मौजूद हैं। और देखिए अब देखें जी, आप और मैं एक दूसरे जब गुफ्तगू करते हैं शो पे, हम एक दूसरे को सर और सर कह के कहते हैं, हमारे शो का नाम भी बोलो जनाब है, लेकिन वो उसके अंदर ना, लेकिन लोगों को लगता है ये शो के ऊपर शायद ऐसी बात होती है। आप और मैं वैसे भी एक दूसरे से मुखातिब हो तो हम ये एक रखते हैं, ये एक सर है। कुछ जगहों में इसको जनाब कहते हैं, कुछ जगहों में इसको यार कहते हैं, कुछ जगहों में इसको कुछ और कहते हैं। वो आपके अपना कंफर्ट लेवल है। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि हम डिफरेंट एज ग्रुप्स के ख़ास तौर पे ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली आपको ना आपकी ट्रेनिंग इन प्ले आ जाती है कि जी, वरना सर ऐसे नहीं है कि सब ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो
हर उम्र के लोगों के साथ जो है हर तरह बात करते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। सो अगेन ये है बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़। अलबत्ता अगेन जैसे मैं पहले कह रहा था, पुलिस के अंदर इसके अंदर कोई ये करने से चेंज आता है या पुलिस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है जी कि जो जज साहब ने असल बात की है कि जी आप आवाम के लिए, आवाम आपके लिए नहीं है। पुलिस को इस चीज़ से अगर सी क्लैरिटी आ जाती है तो अच्छी बात है। वैसे मेरा नहीं ख्याल ऐसी कुछ चीज़ है। वो देखें, वो होगा या नहीं होगा तो वो आज तक नहीं हुआ, ये भी उन इदारों की नाकामी है या अपने लिए तो कामयाबी है, बेसिकली आवाम की नाकामी है। मैं इस फैसले के तो हक में हूँ और मैं साद रफीक साहब के भी हक में हूँ, और मैं तो ये समझता हूँ कि तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम इदारों, तमाम महकमों में से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। ये बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक है कि हम अब शहरी हैं, हम अब रियाया नहीं है किसी की भी। बिल्कुल। यहाँ पे जाते हैं ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर सेनेट में सर कुछ चीज़ें हो रही हैं। सेनेट ने सर एक बिल पास किया सर, जो कि आज से मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते की बात है, शायद ये पिछले हफ्ते या उससे कुछ दिन पहले एक सर उन्होंने सज़ाएं बना दी हैं एक ऐसी चीज़ पे जो कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर भी जगहों पे एक चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। इसको उन्होंने जो शक्ल दी है वो मैं अंग्रेज़ी में ही ताज़ा खबर अंग्रेज़ी में है, वो है विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी। अच्छा, अब उसके ऊपर जो नया सेक्शन है 297A जादू और टोना, जादू टोना जो है उसके ऊपर 297A जो है वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि उसकी प्रमोशन, उसकी मशहूरी, उसके ऊपर लोग जो खुद बन जाते हैं स्पिरिचुअल हीलर्स के जी जादू और टोने से आपकी ज़िंदगी के मसाइल हल किए जाएंगे, उसके ऊपर है कि कोई शख्स इसके अंदर मुलव्वस होगा इस किस्म की चीज़ के अंदर तो उसको 6 माह से लेकर 7 साल तक जेल हो सकती है और 10 लाख तक उसको जुर्माना हो सकता है। इस कानून साजी के अमल के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग स्पिरिचुअल काउंसलिंग करते हैं और उनको लाइसेंस मिला हुआ है, जो हुकूमती इदारा लाइसेंस फराम करता है किसी स्पिरिचुअल काउंसलिंग का, या मुझे नहीं पता कौन सा इदारा करता है बट यहाँ लिखा है, तो वो जो है उसकी एग्जेम्पशन है। उससे हट के अगर आप खुद से ये एक आप अपना घर से शुरू करते हैं ये काम, या आप प्रमोशन सोशल मीडिया पे जो शुरू करते हैं, लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएं, लोग अपने मसाइल हल करने के आपके किसी किस्म की जादू टोने का मदद ले रहे हैं, तो सेनेट का ये अब नया कानून है 297A के नाम का जो कि इस चीज़ को रेगुलेट करता है। अच्छा सर, इसके मुद्दे के ऊपर आने से पहले मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। 2012 या 13 की बात है, जो पंजाब के स्पीकर थे उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको मैंने कहा कि आप इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारा एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है अगेंस्ट ये जादू टोनाज और ये वो, और आप ये देखेंगे कि जितने दीवारों पे इश्तिहार लगे हुए थे कि महबूब आपके कदमों में और ये मसला ऐसे हल कर देंगे और प्रमोशन पर। पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, नेशनल असेंबली, पंजाब असेंबली के स्पीकर। तो उन्होंने कहा कि ये आपने देखा होगा कि हमने रिमूव करा दिया है, अब हम उनको कह रहे हैं कि आप अपनी दुकान भी बंद करें और आप यहाँ से जाएं और हम ये पूरा सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जितने भी हमारे मसाइल चल रहे हैं ये सबसे बड़ा मसला है, और उसकी वजह यह है कि आप सोच नहीं सकते कि कितने कितने बड़ी पोस्ट वाले लोगों के, उनकी फैमिलीज़ के, उनकी बेगमात के फ़ोन आते हैं कि ये अभी आपने जिनको जाके मिले और आपने बंद करने का कहा है अपना सिस्टम, ये तो हमारे स्पिरिचुअल हीलर हैं। तो अच्छा, अब ये मैं आपको दे रहा हूँ बैकग्राउंड के यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो तो हम परस्त आप उनको कह लें वो हैं। अच्छा, अब बात ये है कि इस तरह के जो कवानीन हैं उनके वो कितने इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी कानून पास करने से पहले ये सोचना चाहिए कि जी हम एक कानून पास करने जा रहे हैं तो उसकी अमलदारी हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, हम उसको इंश्योर करवा सकेंगे, नहीं करवा सकेंगे, हमारे कानून पास करने के बाद कोई विजिबल इफेक्ट उसमें आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर इस सारी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है जी। सो अब बात ये है कि अगर तो कोई इस किस्म की प्रैक्टिस कर रहा है कि जिसमें को पुतले के ऊपर सुइयां लग रही हैं और इवेंचुअली, मतलब खैर अगेन वो एक प्राइवेट रूम के अंदर पुतले के अंदर सुइयां लग रही हैं, तो अब उसके बारे में क्या ही किया जा सकता है। दैट पुतला अगर वो आपके घर किसी तरह आ जाता है तो ये एक मसला है। अब ये मसला क्यों है? ये मसला इसलिए है कि वो बेसिकली आपके घर की जो स्पेस थी वो ब्रीच हो गई है। कोई आया शख्स, उसने उसके अंदर एक चीज़ रख दी
जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपके घर के अंदर हो, वो इफेक्टिव है नहीं है इसकी कतई नज़र। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई चोर आपके घर से आके चीज़ चुरा लेता है, तो ये प्रॉब्लम है ना कि आप नहीं चाहते थे कि आपसे वो चीज़ चुराई जाए। इसी तरह आपके घर कोई आके चीज़ रख जाता है, अगेन आप नहीं चाहते थे कि वो बाकी ये जो सारे हैं ना अमल और जादू और टोना और ये सारी चीज़ें, ये अब कोई अगर शख्स किसी दूर जगह पर बैठ के अपनी प्रेमिसेस अपनी चार दीवारी के अंदर कर रहा है, तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि आप उसको कैसे रोकोगे? क्या वो वहां से जब रुक जाएगा तो वो किसी और जगह पे जाके नहीं करेगा? अब अगेन ये सारी वो चीजें हैं जो आगही के तहत मेरे ख्याल में ठीक हो सकती हैं, ये कानूनदारी के तहत ठीक नहीं हो सकती। सर इसमें एक और एंगल है जो मुझे लगा है कि क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मुकम्मल डिटेल उस कानून की मैंने पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन उसमें वाज़ह नहीं था, लेकिन मुझे लगता है एक और चीज़ बहुत होना शुरू हो गई है। वो ये कि सर अब ना जो जादू टोना वाली चीज़ है या स्पिरिचुअल किस्म की चीज़ है, हीलिंग, वो जो है वो उस तरह से हो नहीं रही एक दकियानूसी तरीके से। वो तो ये था ना कि जी आपको को कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ये देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो मैंने तो इधर जाके इनसे बात की थी, इन्होंने कुछ कर दिया, कुछ हो जो वॉटेवर, और चीज़ें ठीक होगी, तो आप भी ट्राई करें। ये दकियानूसी तरीका है, एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप कहीं पहुँचते हैं। अब सर बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर पेजेस हैं जो कि आपको ना वीडियो पैकेजेस भेजते हैं, जो कि आपको डेली काउंसलिंग करते हैं, कुछ जगहों पे आपसे जूम कॉल्स करते हैं, और कर वो यही रहे हैं जो आपने वहाँ जाके करना होता है, और फिर आपसे उस चीज़ के पैसे भी लेते हैं। वो इसकी रोकथाम भी इसके अंदर मेरे ख्याल में एक एंगल होगा या होना चाहिए, अगर तो नहीं है। दूसरा सर, अगर किसी को देखें मदद किसी चीज़ से मिल रही, हम कौन होते हैं किसी को रोकने के लिए कि भाई अगर आपकी ज़िंदगी में मसले आपके हल हो रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है, तो मतलब उसकी रोकथाम जो है वो करना, फिर अगला शख्स जो है वो आपसे अगेंस्ट हो जाएगा जी कि हुकूमत क्यों रोक रही है इस चीज़ के अंदर। ये कानून इसलिए क्योंकि लोगों को गुमराह बड़ा किया जाता है, लोगों को कहा जाता है जी कि यहाँ आए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ढेर सारे पैसे ले लिए जाते हैं, होता कुछ नहीं है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, उनके केसेस हो जाते हैं। तो उन्होंने शायद कानून ही बना दिया कि भाई यार ये सारा ही काम जो है ना सिरे से एंड तक ख़त्म कर दो, सिर्फ जो रजिस्टर्ड हैं उसके अंदर। अब वो भी देखने की ज़रूरत है कि कौन सा इदारा इनको रजिस्टर करता है स्पिरिचुअल हीलर्स को, बट टिल दैट पॉइंट कम्स कि जी वो ये लहदा है और ये लहदा है, हुकूमत ने फैसला किया कि अक्रॉस द बोर्ड इस चीज़ का सफाया कर दिया जाए, विच इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि सर जाहिर है केसेस कुछ होते होंगे, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा होती होंगी, हमारे घर वालों के अंदर कंप्लेंट बहुत होती होगी, और प्लस सर इसके अंदर एक और चीज़ की बड़ी सर एक अक्कासी होती है या इस चीज़ को वाज़ेह होती है, ये यहाँ पे वाकई में लोगों के मसाइल जो है ना उनके हल किसी हकूमती इदारा हो जाए, कोई घर के रिश्तेदार हो जाएँ, दोस्त यार हो जाएँ, तमाम मसले लोगों के हल नहीं हो रहे किसी भी तरह से। वो ज़ाहिर है ज़्यादातर माली नौयत के होंगे, कुछ आपकी नफसियाती मसाइल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से आप इतना एक स्टेप ले लेते हैं कि जी जादू टोने के जरिए मसले हल करें। देखिए सर, वो जो मसला है ना बुनियादी तौर पे, वो इंडिया हो और पाकिस्तान हो और वो बांग्लादेश हो, वो आबादी का मसला है। सो आबादी के मसले की वजह से होता ये है कि आपको जितना मर्जी लगे कि आप मेरिट पे हो, क्योंकि आबादी इतनी है, कोई ना कोई तो किस्मत चली है ना कि आप एक जगह पर आ गए और कोई और नहीं आ सका। देखिए यहाँ पर जो आपके क्रिकेटर्स हैं, मैं अक्रॉस द बोर्ड, वो कहते हैं कि हम फलाना नंबर ही लेंगे, हम उसके अलावा जर्सी नहीं पहनेंगे, हम बैट स्टांस लेने से पहले कोई एक लेफ्ट पैड को हाथ लगाता है, फिर हेलमेट को हाथ लगाता है, फिर किसी और चीज़ को। ये सुपरस्टिशन है, ठीक है। और ये सुपरस्टिशन क्यों है? क्योंकि आबादी इतनी, न्यूजीलैंड में आपको सुपरस्टिशन नहीं मिलेगी क्योंकि टोटल 45 लाख लोग हैं, उनमें से जो जिसकी जो फील्ड पसंद की होती है वो उसमें चला जाता है। पर ये मसला रहेगा। जहाँ आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है कि पहले ये सिर्फ फिजिकली मामला होता था, अब शायद ऑनलाइन भी होना शुरू हो गया है। अच्छा, गवर्नमेंट ने उसके लिए एक हाल ये निकाला कि हमारे पास केसेस आते होंगे, वो केसेस आते होंगे कि इसने हमसे ये वादा करके कि ये काम करवाएगा, इतने पैसे ले लिए, अब वो काम नहीं हुआ। पहले ये कानून पास होने से पहले जब वो इन्वेस्टिगेशन करते होंगे तो जाहिर है वो जो भी आमिल पीर बाबा होता होगा वो कहता होगा कि जी मेरी इनके साथ डील ये नहीं थी कि ये मसला हल हो जाएगा, मेरी डील ये थी कि मैं उनके लिए दुआ करूंगा और फिर उसके बाद बहुत इम्कान है कि चीज़ें बेहतर होंगी। अब उन्होंने कानून साजी करके ये कह दिया है कि खत्म है, कि ये ख़त्म है। अब हमारे पास कोई कंप्लेन आएगी
तो हम सीधा एक्शन करेंगे। आपका कोई भी क्लेम हो, आपका क्लेम चाहे ये ना हो कि आप ये काम करवाओगे, आप ये क्योंकि काम कर रहे थे तो हम आपको ज़ेरे हिरासत ले लेंगे। पड़ेगा। तो शायद हुकूमत ने ये अपनी आसानी पैदा की है, गुड फॉर देम, अगर उनके लिए आसानी हो जाती है हमें कोई एतराज़ नहीं है। बट मेरा फिर भी यही ख्याल है कि इसकी वजह से आपको कोई बहुत ज़्यादा विजिबल चेंज शायद नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल सर, अगेन ये भी चीज़ जो है एक सर्टेन डिटेल मांगती है जो कि हम अपने शो पे लाएंगे कि वो क्या एक शख्स के अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि जी कि अब हम तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब इस तरफ चलते हैं। और अगेन दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि यहाँ पे होता है तो अब तो खैर गैर कानूनी हो गया, लेकिन आई वुड वांट कि शो पे हमारे कोई ऐसा शख्स आए जो हमें बताए कि भाई ये क्या कहानी है। सो कोशिश करेंगे शो पे लाने के लिए। आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।